खिला नहीं, कड़के खिलाएगा जब सामने वाली 170 मार दिया और आप 150 पे 7 पे बैठे हो। 487 बना, 400 बना के बैठी है टीम, और दूसरी विजिटिंग टीम इंडिया के बना रही है, और तुम मार्चों से 150 पे 7 होके बैठे, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसमें की गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा शॉट सिलेक्शन है, तो उतनी सी। ठीक है, हर्ष भाई बोलिए। पहले तो राम राम भाई सभी को। राम राम। उमेश भाई, कहाँ से आपको उम्मीद है कि ये 1-1 हो पाएगा सीरीज? भाई हम तो पहले दूसरों को ट्रोल किया करते थे कि अपने अपने घरों में हार जाते हैं। हमें क्या पता था कि सारा ट्रोलिंग सब हम ही पे आ गई भाई। जिस किले भाई, मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ भाई, वो धोनी के एरा से, उसमें भी इंडिया हारती नहीं घर में। कोहली ने तो ये बाहर सिखाया, कोहली मतलब धोनी के एरा में हो रही थी या कोहली के एरा में, हमने कभी हारा नहीं घर में। ये कौन सी इंडिया ने पिछले एक साल में क्रिकेट खेल ली भाई, कि अब तो इंडियन क्रिकेट, भाई मैं अभी लिटरली बोलूं, 10 ओवर देखा हूं अभी तक जितने भी ओवर का खेल हुआ है, सिर्फ 10 ओवर देखा गया है मुझसे टीवी पे। बाकी मैं क्रिकेट बस से ही देख पा रहा हूँ, और उसमें भी इंडिया की लग रही है ना, तो देखने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। और मेरा सवाल है भाई बहुत कुछ लोगों से, पहले गंभीर से ये सवाल है कि क्या आपने अपनी टीम में सबको सिक्योरिटी दे रखी है? क्या हर प्लेयर को इतनी सिक्योरिटी, अगर यार आज हर्ष भाई, थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया ऐसे नहीं हुआ। जो पिछली बार 2010 में आप एक इनिंग और 6 रन से हारे थे, उसमें कप्तान कौन था? भाई वो सब, भाई वो मैच हारना अलग चीज था, पर एक पता था कि एक सीरीज, वैसे तो 2012 की सीरीज भी मैं मानता हूँ कि इंडिया हारी थी, परंतु एक तो ये लंबे, धोनी को मुखौटा उड़ा के बढ़िया टेस्ट कप्तान मत बताइए, अरे मैं वो भी नहीं टट्टी भाई, है। घर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में। बाहर की तो, बाहर तो में तो घर में भी बहुत, तो हारा है धोनी, घर में अरे भी तो घर हारा पे है ही अरे तो। सीरीज। मैं भाई पर उमेश ये भी भाई, तो, अरे एक मिनट एक मिनट, गलत गलत फैक्ट है। ये भी फैक्ट है कि घर पे धोनी ही इकलौता कैप्टन है जिसने बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया है, और कोई नहीं कर उमेश पाया, भाई सब पूरा ऑस्ट्रेलिया से एक मैच 2 मैच हारे उमेश हैं। वो भाई मैं ठीक है, बोल, लेकिन अरे घर पे उमेश भाई हारा मैं नहीं है बता रहा धोनी। हूँ ना, पॉइंट मैंने दिया तो मैं ही नहीं, ऐसे बताता तो हूँ। कोहली भी हारा है, रोहित भी हारा अरे है। सीरीज अरे सीरीज उमेश भाई, मैं ही सीरीज। पॉइंट बोला हूँ, मैं बताता हूँ ना कि मैं क्या सेंस में, कि एक, चलो सीरीज एक हार जाए, कम से कम एक मैच, चलो मैं मानता हूँ वो हारना नहीं चाहिए, टेस्ट क्रिकेट में नहीं हारना चाहिए। धोनी नॉट इज गुड कैप्टन, रोहित शर्मा इज नॉट दैट गुड कैप्टन जो लेवल विराट कोहली का है, वो मैं मानता हूँ, परंतु कम से कम इंडिया उस समय क्लूलेस तो नहीं दिखती थी इन दोनों की कैप्टनसी में। अब तो भाई मुझे ये नहीं दिखता अरे कि वाइट भाई, नहीं वॉश नहीं, हुए हो आप आप, जाके कोहली को 2012 की सीरीज कैप्टन देख लो, क्या इंडिया बात कर पूरी रहे हो? क्लूलेस दिख रही अरे थी वहां मेरे पे। भाई, वाइट तो वॉश हुए हो आप। मैं बोल रहा हूँ कि वो इंग्लैंड तैयार होके भी तो आई थी, वो अरे 5, वाइट वॉश हुए हो आप रोहित की तो कैप्टनसी में भाई। साउथ अफ्रीका बहामास में छुट्टी अरे बना तो के थोड़ा एक ही, वो भी मैच तैयार भाई, वो होके आई है सीरीज भाई। ड्रॉ तो इंडिया कर ली थी ना मेरे भाई। अरे अरे हारी थी 12 में यार धोनी की अरे वो कप्तानी में, मैं क्या बात सीरीज की कर नहीं, रहे हो? साउथ अफ्रीका वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ जो 2010 में हुई थी हाँ, मेरे भाई। सुनो सुनो सुनो, सीरीज हारने का खिताब धोनी पे है। विराट कोहली अलग है उसके भाई, बाद उसको तो मैं एक, जोड़ता भी नहीं हूँ सुनो यहाँ सुनो पे। सुनो मेरी बात सुनो यार, विराट की बात नहीं हो रही है, आपने जो धोनी वाली बात बोली, सीरीज हारने का धोनी के ऊपर है। एक इनिंग से भी धोनी हारे हैं हाँ घर में, पता है मेरे भाई, वही टेस्ट में। 2010 नागपुर टेस्ट की बात कर रहे तो हो आप। ऐसे कसीदे मत पढ़ दिया करो यार। हाँ, तो मैं बस ये आप बोल रहा हूँ बोलो मेरे, बाकी अपनी बात को। हाँ उमेश भाई, मैं यही बोल रहा हूँ कि इतना मैंने क्लूलेस अपनी टीम को कभी नहीं देखा। एक, चलो मैं मान लेता हूँ एक सीरीज, 16 सालों में एक सीरीज, 2 सीरीज, चलो मान लिया, पर अब तो ऐसा रेगुलर पैटर्न हो रहा है। अभी तो एक भाई, पिछला मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम लोग 500 रन खा गए, वो भी अगर अच्छी टीम होती तो वो भी हमें हरा के चली जाती। पिछला सीरीज चलो वो मान लेते एक फ्लूक हो गया होगा, गलती से इंडिया हार गई, मान लिया, रीजन आप लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, गंभीर का, रोहित का, कि भाई एक सीरीज चलती 12 सालों में, मान लेते हैं हम वो रीजन। पर भाई अब एक साल के अंदर 2 बार ऐसा होना, तब तो अब फ्लूक ने कुछ तो कमजोरी दिख रही है ना। हमें स्पिन खेलना नहीं आ रहा, पहली बात, हमें हमारी कैप्टनसी क्लूलेस दिख रही है, हमें एक तो पिच पता नहीं कौन सी पिच पे खेलना है, यही हमारे बैट्समैनों को नहीं पता है, या कोच को नहीं पता। कोच अपनी टीम को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा हर प्लेयर को। आज कोच यही बोलेगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि हमने वॉशिंगटन सुंदर में इन्वेस्ट किया, आज देखो वॉशिंगटन सुंदर अच्छा कर रहा है, बाकी प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। और टीम में मुझे सबसे ज्यादा डिफॉल्ट ये लग रहा है, सबसे बड़ी फॉल्ट, कि चलो शुभमन गिल नहीं है कैप्टन, मान लिया इस मैच के लिए नहीं है, जो प्लेयर कैप्टन है क्या उसको वो इज्जत मिल रही है सारी टीम से? क्या उसके साथ टीम वो बोल रही है कि भाई तू कैप्टन है, चल लीड कर, हम लोग तेरे साथ खड़े हैं? मुझे तो वो डाउट हो रहा है कि ऋषभ पंत के साथ शायद सुनते भी नहीं होंगे ये लोग बात, क्योंकि सबको लग रहा है कि गिल नहीं है कैप्टन, तो चलो भाई हम भी कैप्टन है, हम भी कैप्टन है, हम भी कैप्टन है। राहुल के भी अंदर होता होगा, जायसवाल के अंदर भी होगा भाई, क्योंकि जायसवाल भी तो टेस्ट में बहुत अच्छा कर ही रहा है और उसके पास तो एज भी है,
तो गिल के साथ-साथ जायसवाल को भी लगता होगा कि भाई मैं भी टीम का कैप्टन बन सकता हूँ। ऋषभ पंत का भी एक अलग है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है टीम रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है अपने कैप्टन को। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई कि लास्ट कल की बात है, कल या परसों की बात है। बोल रहे हैं कि भाई कुछ तेज कर लो भाई, इस फील्ड यहाँ पे गार्डन में मत घूमो। एक तरीके से ये एक इनडायरेक्टली यही बोला था, गार्डन में मत घूमो मेरे भाई, खेल लो, सीरियस है, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई टीम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और इसकी सबसे बड़ी गलती है टीम मैनेजमेंट की, जो बाहर बैठे हैं। तो भाई उमेश भाई, इसी पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये टीम मैनेजमेंट है कि गंभीर को कम से कम ये क्लियरिटी देनी चाहिए कि भाई तुम हो टीम में? क्योंकि भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैं आज पहले 5-6 ओवर देखा था, उसमें भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि टीम में कोई भी इंडिया के लिए खेल रहा है, सब अपने लिए खेल रहे थे। इतनी स्लो बैटिंग कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि ड्रॉ होगा तो ये लोग बोल देंगे, अरे भाई हमने इस पिच पे ड्रॉ खेल लिया। जीते हारे वो बात की बात है भाई, ड्रॉ खेल लिया, बोलेंगे सीरीज हारे थे पर देखो हम लोगों ने अब इस पिचेस पे खेलेंगे, ड्रॉ खेलेंगे। तो भाई ये पूछना है उमेश भाई। तो यार देखो हर्ष भाई, उसमें माफी के साथ मैं ये बोलूंगा, अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो बोल रहे थे कि वो सीरीज हमने ड्रॉ करा ली। बात ये होती है कि आप मैनेजमेंट को बोलिए, आप कोच को बोलिए, पर आपकी बैटिंग अगर पस्त हो रही है तो इसमें पंत को टीम के लिए अगर तुम्हारे लिए टीम नहीं खेल रही है, तुम तो अपने लिए खेल सकते हो। तुम जो ये रेकलेसनेस दिखाते हो टाइम एंड टाइम अगेन, और फिर उस पे तुम कसीदे बटोरते हो, तो उस पे फिर उसको बैंक करना सीखो। तुम्हें पता, हमको सबको पता है कि उसका डिफेंस अच्छा है। तो आज अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो आप उसको उस चीज पे बैंक करो और फिर मारो। नहीं, आपको चुतियापा करना है तो फिर तो गाली खाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं कप्तानी पे ना गिल को जज करूंगा, ना पंत को जज करूंगा, मैं बैटिंग पे जज करूंगा। और बैटिंग आपने साहब टट्टी की है। इस आज जो हुआ है सुबह से अब तक, इसमें कोचिंग की कोई गलती नहीं है, इसमें बैटर्स अपनी माँ चुदा रहे हैं, हम्म। बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं। शॉट सिलेक्शन देख लीजिए, चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे ध्रुव जुरैल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे आपके नीतीश कुमार रेड्डी हो, आप टेस्ट में ऐसी बाउंसरों को लीव करते करते हैं, हैं, हाँ। आप उनको डालते नहीं है। चाहे जडेजा देख लो, आप क्या डिफेंसिव कर, आप इतने इतने सालों से खेल रहे हो भाई, इतने सालों से खेल रहे हो, तुम बाउंसर पे ऐसे करते हो डिफेंस, वो भी इंडिया में। वो तो भूल ही जा भाई, आजकल क्या खेल रहे हैं। तो फिर दैट इज टेस्ट दैट, में आप पता हर नहीं जगह किस यार को, टाइप की क्रिकेट हर चल रहा जगह है। जब आप कोच की बात आप तब करोगे जब आप ओवरऑल टोटलिटी में पिछले 1.5-2 साल का आंकलन करोगे। आज जो हुआ है, आज तो खिलाड़ियों की गांड मारनी चाहिए भाई, आप बल्लेबाजों की स्पेशली। फिर तो जो सुतांशु या सितांशु कोटक जो है, वो तो आके सही बोल रहा है कि बैटर में इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं मादर चौदों में। और उमेश भाई, मेरा एक और सवाल है कि अब अगला टेस्ट सीरीज जो आने वाली है वो अगले साल जुलाई अगस्त में आएगी। उसमें अगर गलती से ये लोग T20 वर्ल्ड कप, अगर इंडिया, वैसे भी चांस कम लग रहा है, जैसा T20 वर्ल्ड कप जीत गए, तो बोलेंगे कि अब गंभीर और प्रोलॉन्ग करेगा। लोग भूल चुके होंगे कि टेस्ट सीरीज में क्या इंडिया कर रही है, और फिर से वो सब कुछ ऑन ट्रैक हो जाएगा। हाँ तो वो होगा, उसमें क्या होगा। तो भाई प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कोई रेक्टिफाई नहीं करेगा। अरे और करनी क्यों ये है? रेक्टिफाई सरफराज रेक्टिफाई खान करनी का, क्यों है? सरफराज खान को लेना ही नहीं है क्या इनको, या फिर उसके ऊपर अरे इल्जाम लगा दिया सरफराज तो बस खान उसको छोड़ो मेरे हमेशा भाई, के लिए बाहर ऋतुराज कर दिया। गायकवाड़ नाम का भी खिलाड़ी है। अरे वो मत बुलाओ, उसको मत लेके आओ भाई, ठीक है। उसका तो अच्छा, सब दो उस मिनट पे फेल दो हो मिनट जाएगा रुक सब जाओ। गुजरात में। जटायु भाई का पॉइंट अपनी जगह सही है, लेकिन आप डोमेस्टिक के खिलाड़ी लेकर आ रहे हो, जटायु भाई क्या बोल सकते हाँ तो हैं? लेना अरे ही नहीं है। उसको उसको लिया तो फिर उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसको निकाल दिया कि अब तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन में आ गया, अभी लेगा इसको ले ही नहीं सकते फ्यूचर में भी। ठीक। अच्छा, मयंक भाई आप बोलो, और बेवड़ा भाई आपको मैं दे रहा हूँ माइक। जी। उमेश भाई, मैं तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहा था यार, अरे क्या कह रहा था, बहन चोद याद। बोल भाई, हेलो। पेवड़ा भाई बोलो, फिर मैं यार बोल। मैं ये कह रहा हूँ, ये सारा साई सुदर्शन किसकी पर्ची है भोसड़ी का भाई? तो सरफराज इंडिया में भाई अच्छा करता है, उसको तुम लेते ही क्यों नहीं? इंडिया में तो कम से कम खिला लो, उसके भी सपने पूरे हो जाए उसके बाप के वेंचर। ये साई सुदर्शन साला क्या पर्ची है गिल की? या टट्टे उठाता है ड्रेसिंग रूम में, जीटी में उसके, इसके लिए है टीम में? क्या है रीजन, क्या है? और एक और बात बोलनी थी भाई, ये गिल फैन इतना सिंपत्ति क्यों आ रहे हैं? सुबह से देख रहा हूँ भाई, गिल को ब्लेम करते हो, गिल को ये करते हो। अरे भाई कौन बोल रहा है गिल को इस मैच के लिए? कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। इस मैच क्या, पहले मैच के लिए किसी ने गिल को कुछ नहीं बोला है। भाई देख रहा हूँ सुबह से लगे पड़े हैं कि भाई हम कि गिल को कुछ मत बोलो, वो खेल ही नहीं रहा। तुम अबे कौन बोल रहा है यार? गंभीर को ही पेलते हैं।
अभी तक हम लोग जितने भी मैच आ रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं किसी ने गिल को कैप्टनसी के लिए ट्रोल किया हो। सब लोग उसको उसकी खराब बैटिंग के लिए बोलते हैं या फिर गंभीर को बोलते हैं मैच हारने में। गिल को तो कोई कुछ बोलता भी नहीं। ये भी एक अलग चल रहा है भाई, बहुत सिंपत्ति लेते हैं ये लोग। निब्बे हैं साले एक नंबर के। अरे हाँ, मेरे को याद है भाई, वॉशिंगटन सुंदर अभी बैटिंग कर रहा है 8 नंबर पे आके, नंबर 3 वाली। ही शुड हैव कंटिन्यूड एट नंबर 3। मैं पहले पिछले टेस्ट मैच में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे को ऐसा है कि एकदम से चेंज करना है, डोमेस्टिक से उठा के लाने हैं, मतलब ये कोई रूल बुक में कहीं आईसीसी या बीसीसीआई के रूल में लिखा है कि एक स्पिनर है हु स्टार्ट्स हिज करियर एज अ बैट्समैन ऑल्सो, और वो बैट्समैन अपनी बॉलिंग में अच्छा है, मतलब मान लिया बैटिंग में वो दिखा रहा है कि उसमें ही हैज एवरी कैपेबिलिटी टू बिकम अ बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मेरे हिसाब से ही इज अ वेस्ट। मतलब टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर मतलब मिडिल ऑर्डर के नीचे, अगर तो इतना भाई बॉल खेल सकता है, पुरानी कर सकता है, डिफेंस इसके पास है, तुमको ट्रस्ट करके अगर वो टर्निंग पिच पे इतना अच्छा खेल गया, ठीक है, डिस्पाइट खेल रहा है साई सुदर्शन, चलो तुम्हारी टीम में नंबर 4 पे कौन नहीं है, सुमन गिल नहीं है टीम में, तुमको बैट्समैन लाना है, बाकी टीम खेल रही है, उसको उसकी जगह खिलाओ, 4 पे खिलाओ साई को, 3 पे तुम इसको कंटिन्यू करते, 2 मैच यहाँ देते, मतलब 1 मैच दिया था, दूसरा मैच देते, तो 2 मैच में एक चीज पता लगती कि भाई फ्लैट पे और टर्न पे वो कैसा खेला है, उसके बाद तुम और भी सीरीज दो। अब बहन जो इसको 8वें पे भेज दिया, कोई कंसिस्टेंसी है नहीं, ठीक है। ध्रुव जुरेल इंडिया ए में 2 सेंचुरी बना के आया था, मेरे को लग रहा था भाई कि उसमें है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लग रहा था उसमें है, इसमें कोई कि मैं एजेंडा चलाता हूँ या कुछ, मेरा कोई ऐसा पसंदीदा खास उसमें प्लेयरों में भी नहीं आता। तो अगर वो ऐसे खेलेंगे तो भाई दे आर, क्या बोलते हैं, इनवाइटिंग क्रिटिसिज्म फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए ही। और ऋषभ पंत का तो भाई अभी फिर मैं क्या ही बोलूं, सब बोल ही चुके हैं इतना, वो अगर अपने ही दिमाग से चलेगा, अगर उसको अपने ही दिमाग से चलेगा तो भैया फिर तो यही होगा। जब उसने एज अ प्लेयर, 1 मिनट रुक जाओ, बहुत देर से सब बोल रहे थे, एज अ प्लेयर उसने WTC फाइनल 2021 में नहीं सोचा कि मैं अपनी इनिंग प्रोलॉन्ग कर लूं, ठीक है। उसने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज 2022 में नहीं सोचा कि मैं क्रीज पे टिक जाऊं। द बेसिक थिंग इन टेस्ट क्रिकेट, तुम टिक जाओ, बहनचो कोई मर नहीं जाएगा अगर 10 बॉल 20 बॉल फालतू खेल लोगे, 10 ओवर फालतू खेल लोगे। यहाँ पे तुमको ये, दिस इज नेवर द आइडिया ऑफ टेस्ट क्रिकेट कि भाई तुम जो है बना के 40 बना के तेज एक फ्लैम्बॉयंस शॉट खेल के तुम निकल जाओ, क्योंकि आजकल वो वही उमेश भाई बोलते हैं, डोपामिन वाले गीले हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, ठीक है। फॉर मी ही इज नॉट इवन अ टेस्ट प्लेयर, मैं पूरा ब्लंटली बोल रहा हूँ, वो खेलता है तो दैट इज एन एडिशन, वो आउट हो जाता है तो अब फॉर नाउ मेरे को कोई दुख नहीं होता है, मतलब दुख इन द सेंस वैसे नहीं होता है कि कुछ हमने खो दिया, इफ ही स्कोर्स दैट्स एन एडिशन। इंडिया 10 प्लेयर के साथ खेलता है, वो एक गेम उसने जिता दिया, 1-2 गेम जिता दिया, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ इसमें, किसी को कैसा भी लगे, उसका 40-50 टेस्ट मैच का करियर है, वो एक रीजन की वजह से टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ था 2021 बीजीटी से पहले, किसी को याद हो तो कीपिंग की थी साहा ने एक इनिंग में, पहला टेस्ट मैच जो था 18 वाला या पता नहीं कोई तो था जिसमें उसने की थी, एक इनिंग में 21 भाई की थी, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली exactly। वो वनडे में बहुत फेल हुआ था बुरा, मैं एक चीज, एक सिनेरियो बता रहा हूँ, वो T20 में बहुत फेल हुआ था, शुरू में उसको बहुत मौके मिले थे, ठीक है, वो ऐसे ही विकेटें थ्रो करके जाता था, ऐसे विकेटें थ्रो करके अगर जाओगे, एंड इफ यू विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडियन क्रिकेट टीम्स कैप्टन, तो भैया गाली तो पड़ेगी, और वो पड़नी भी चाहिए। ये वाह वाह, ये नहीं नहीं खी, मयंक भाई, तुम ये बहन गाली मेरी मतलब बात सुनो, पड़नी 1 मिनट नहीं। रुक जाओ, तुम यहाँ टीम में ना पीछे विकेट के पीछे खड़े होकर कमेंट्री करने के लिए नहीं हो, ये अपनी गांड में डाल ली ये बात, कमेंट्री करने के लिए बैठे हैं ना जो 4 लोग, वो कर लेंगे, ये 30 सेकंड में 2 वार्निंग मिली है ना, तो दोनों वार्निंग एक आगे से डाल और एक पीछे से डाल, और छोड़ दे टीम। इंडिया ए में 400 चेज करवा के आया ना अभी, ये सुबह बोल रहे हैं कि उसने 370 चेज करवा दिए, इसने इंडिया ए से करवा दिए भाई,
उसने तो इंग्लैंड टीम से करवाए थे, तो वही तो मैं बोलता वो तो हूँ कि बुमराह भी करवा चुका था। आप बुमराह ले लो कप्तान, चाहे गिल ले लो कप्तान, चाहे पंत ले लो कप्तान, ये कप्तानी के लायकी नहीं है भाई टेस्ट क्रिकेट में। ये बस वही है उमेश भाई, ये जो सीनियर सारे है ना, और जो सीनियर है उनको दे दो। एज अ बैटर हैं ये जो है सारे के सारे आईपीएल के स्ट्रोक मेकर हैं। ये टेस्ट में आपको ऐसे ही करते दिखेंगे। अभी जो आपको अच्छा लग रहा है कि पाटे पे सपाटा मार लिया, तो वो जो पिच है जो इंग्लैंड में है, तो फिर मुझे एक बात बता दो, अगर आपकी इतनी बीस्ट सीरीज जा रही थी तो आपका 8 पारियों में 250 रन कैसे है? 8 पारियों में 250 रन है। आप रिजल्ट के चादर ओढ़ लो, एनालिसिस करोगे तो सारे के सारे स्ट्रोक मेकर मिलेंगे आपको। दीज आर ऑल स्ट्रोक मेकर, नन ऑफ देम इज अ टेस्ट बैटर, टेस्ट स्पेशलिस्ट बैटर आपके पास है नहीं। हाँ, और मेरा वो टेस्ट वो बैटर का इसलिए मतलब वही नहीं था। है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके दिमागों में T20 भरा हुआ है कूट कूट के, सबके में, और सबके में। और बात अगर ये है इनसे आप इनको ना, देख लेना, इनकी 5-7 बॉल अगर डॉट जाती हैं, ये सब रेस्टलेस हो जाते हैं, सब के सब। वही वही उमेश भाई, 1 मिनट में बात कि आजकल जो है, अभी ये 4 चूतिए जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया है, एक विक्रांत गुप्ता ने किया है कि 2 दिन सब सैकिंग का बोल लेंगे, फिर वनडे सीरीज आ जाएगी, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर आईपीएल आ जाएगा, फिर अगले अगस्त में टेस्ट सीरीज आएगी, फिर यही हाल हो जाएगा। वो नितिन श्रीवास्तव चूतिया, उसने भी कर दिया। बात यह है ना कि इनको आईपीएल में मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मिलते हैं भाई, तुमको बना स्टार है, तुमको मिलते हैं, स्क्रूटनी तुम्हारी होती नहीं है। इन ऋषभ पंत को हाउलिंग नहीं मिलती कभी भी, इसको इसको हड़काया नहीं अभी तक किसी ने। अगर कोई मेरे को ये बोल रहा है ना कि तू गलत बोल रहा है, ये टेस्ट टीम में डिजर्व नहीं करता, बहनचोद आज तक मैं जला हुआ हूं कि कोहली की कप्तानी में ये आगे बढ़ के वो शॉट क्यों खेला उस दिन साउथ अफ्रीका में 2022 में। कितने साल हो गए आज? पौने 4 साल, पौने 4 साल। मैं अब कैप्टन होता, मुंह पे चपेड़ मार देता इसके वहां पे। कोई मेरे को अगर यहाँ पे ज्ञान देगा ना कि ये टेस्ट का बहुत तगड़ा प्लेयर है, ये तो मैं बोलता नहीं, यहाँ पे लोग एजेंडे वाले बैठते हैं। ये 27 करोड़ की टीम नहीं है, ये 27 करोड़, ये क्या बोलते हैं, उसकी टीम नहीं है, वो जो उनका मालिक है वो गोयनका, उसकी टीम नहीं है, ये इंडियन टीम है। अर्न करके आना पड़ता है यहाँ पे। तो साई सुदर्शन क्या है? चलो ठीक है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता था भाई, वो फर्स्ट क्लास, वो मैं उससे ज्यादा इंप्रेस्ड इसलिए था क्योंकि उसने काउंटी में सेंचुरी बनाई थी, इंडिया ए के लिए अच्छा खेला था, एक दो नॉक। लेकिन तुम भाई एक प्लेयर को खिला रहे हो, दूसरे को नीचे दे रहे हो, कंसिस्टेंसी कोई है नहीं बैटिंग पोजीशन में। साले तुम टैलेंट अगर दिखाते हो तो आगे परफॉर्म करो, ये क्या घटिया तुम्हारा वो है। अब फिर बोलते हैं सरफराज खान नहीं है भाई, वो 5 साल रन बनाए, एक कभी ना कभी तो डिप आता ही है हर किसी में। कप्तान बनेंगे, लोग बोल रहे हैं पहले मैच में पंत को मत बोलो, क्यों मत बोलो भाई? दूसरी पारी में कप्तान नहीं था, अरे यार मैंने स्टैंडिंग मैच कैप्टन। खोला अभी। नहीं नहीं, एक मिनट यार एक पिच मिनट तो एक फ्लैट मिनट थी एक मिनट भाई। राजीव, 1 मिनट बोल लेना, पूरा बोल लेना। दूसरी इनिंग में स्टैंडिंग कैप्टन नहीं था क्या? कितनी जल्दी 7 आउट हो गए थे 50 या 60 पे। किसने बनवाए बुबूमा के सबसे ज्यादा रन? पिच पिच तो फ्लैट थी ना भाई, कल तो डिफेंड किया जा रहा था अपन को यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये क्या हो गया मतलब? नहीं, उसको ये तुम बैटिंग पे तो बोलेंगे मुत्तुस्वामी नहीं। यानसन से ने 200 रन खाए, तो तुमने मुत्तुस्वामी यानसन से उसको डिफेंड किया जा रहा था कि कोई बात नहीं, खा लो तो क्या हो गया। अब क्या बोलोगे? या मैं तुम भी कल डिफेंड नहीं करते मुत्तुस्वामी वाले नोक को कि कोई बात नहीं वो बन अच्छा जाते खेला था हैं। भाई, बैटिंग अच्छी की थी उसने। अरे तो तुम उसके कैप्टन एंड उसका बॉल बॉलर को उसका डिफेंड इंडिया गलत कर के दोगे उस पे। अगेंस्ट, उसका इंडिया के अगेंस्ट एवरेज देख लो भाई, 60 के करीब का एवरेज है टेस्ट में। अरे वही तो गलत है ना। गलत नहीं अरे है लेकिन भाई, मयंक भाई उसकी आपके बैटिंग सारे तुमने पॉइंट देखी रहे नहीं हैं, क्या? जैसे सुंदर खेल ये रहा है क्या अभी, पॉइंट है कि वो वैसे टेस्ट वो का खेला था बैट्समैन कल। नहीं है? ये क्या यार पॉइंट है कि बैटिंग टेस्ट का तो पंत बैट्समैन की भी नहीं है? अच्छी है, पंत ने कैसे बना ली, क्यों नहीं बनाया नहीं फिर भाई, आज? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है किसी लोअर ऑर्डर प्लेयर ने अगर इंडिया के अगेंस्ट रन बना दिए तो वो क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल ही बना बकवास दी हो तो गया। अरे सबने कैप्टन मारे हैं गाली भाई, खाएगा। उन्होंने सबने मारे हैं उनकी टीम का। यानसन ने बनाए कल तो सभी बना रहे थे नीचे से आके। भाई अरे तो आज अगर जिनकी तुम पिच मार वैसी रुको है रुको भाई, रुको, तुम्हारी बीच टीम में के क्यों नहीं आके बन रहे, ऐसे वो मत देखो करो, ना रुक जाके। जाओ रुक जाओ। मयंक भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। वो कल कल जो लोग बोल रहे थे, वो कई लोग काफी लोग बोल रहे थे कि रुक जाओ, तो रुक जाओ के बाद जब ये ऐसे होता है तो बाकी भी बोला जाएगा, वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफाई करके बोला जा रहा है। मैंने भी कल कहा था कि भाई एक ही सेशन हुआ है, एक ही पारी हुई है, अब तो बिल्कुल डिटरमाइंड है कि आपकी बैटिंग चूतिया हो रखी। अब ये जो कर रहा है 59 पे 28 बनाया है, ऐसा कौन खेला है? कोई नहीं खेला है, तो वो तो बैटर्स की गलती है, और स्पेशली पंत की। जो आप कैप्टन भी हो और आप जिम्मेदाराना पारी नहीं, आप खेलो ना वैसे ही, पर हमको ये भी पता है ना कि आपका डिफेंस अच्छा है।
यार ठीक है बैटिंग भाई की गलती एक एरिया को मिनट में देना। क्या बंदर क्या हाँ आके राजीव भाई बस, बाउंसर मार अरे के रुक जा आउट राजीव होता भाई, है। अंकित भाई 2 मिनट दे दो, हाथ खड़े फिर आप लोग बोलना, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्वप्निल भाई बोलिए, फिर जेसन समोसा भाई, और अच्छा रुको, कुणाल भाई एक बार भी नहीं बोले हैं, कुणाल भाई राम राम हर हर महादेव। आवाज आ राम। रही है ना मेरी? हाँ मैं कह रहा हूँ मयंक भाई, आपके सारे पॉइंट से मैं अग्री करता हूँ भाई। ये क्या बेवकूफ वाली बात है कि ही इज नॉट अ टेस्ट प्लेयर ही और इज नॉट, ही ही इज अ इज प्रॉपर नॉट, टेस्ट प्लेयर मैन। ही इज नॉट, पिछले 3-4 सालों में ही आपकी इज टीम का हाईएस्ट नॉट स्कोरर है भाई। भाई। तो वो आपका कर दिया, आपका कोई पीओवी वो है, उसका कर ये दिया। मतलब नहीं ना कि आप सब कुछ दिस गलत इज करते हो नॉट, इस बात पे। दिस इज नॉट कि भाई तुम 50 रन बना दैट के इज नॉट जितने द भी खेल कन्वेंशनल खेल वे के टू प्ले चले जाओ, टेस्ट क्रिकेट, दैट इज बट वो नॉट है टेस्ट टेस्ट का क्रिकेट प्लेयर भाई। भाई। एक मैच के विश्वास आप कैसे बोल सकते हो मयंक भाई? क्या एक बात मैच कर मेरे रहे हो को आप? बीजीटी के स्टैट बताओ उसके, एक मैच अरे के। बीजीटी भाई, उससे पहले वाले बीजीटी की बीजीटी बात कैसे कर लो छोड़ दो आप। भाई, 5 मैच की सीरीज थी, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, अरे उसके कैसे पहले छोड़ वाले दो? बीजीटी की बात कर लो आप। इसमें तो कोहली भी हक गया था ना। हाँ पिछले तो उसको 5 बोला है सालों ना, में आपके टीम का उसको हाईएस्ट बोला स्कोरर है है ना, भाई वो। अगर ये उसको नहीं बोला मार है रहा है ना। तो कौन मार रहा है 5 नहीं सालों में? तो वही बता उसको दो उसको आपको। निकाल दिया ना, तो फिर इसको भी निकाल दें क्या? कोहली का नाम मत लाके तो वो मत उमेश करो, भाई, उसको मैं भी वो नहीं निकाल दिया, कह रहा इसको भी हूँ। निकाल दो। मैं वो बात नहीं कह देखो रहा हूँ भाई कुणाल मैं। भाई, अगर बात ये ईगो है, हर्ट होता है, मैं इसके आपको अगर अलावा मैं ईगो कौन आपको हर्ट मार थोड़ा होता रहा है सा, है कि भाई? उसको ऐसा मैं बोल दिया इसके तो आपका मेरे जो अलावा को कौन एक फर्क नहीं मार रहा मिनट, है? पड़ता भाई। मयंक भाई कुणाल भाई, मैं आप दोनों को आपका कंटेक्ट समझा। देखो बात ये है कि आप सेशन में गेम बदल देते हो, आप वैसा खेलते हो फलान ढिमकान, अगर वैसा करते हो तो फिर ट्रेविस हेड जैसे करो कि जब जब चलेगा मैच निकाल देगा और फिर बाकी टाइम मत चलो, ठीक है? उस लप्पे जैसा करो, आपसे वो भी नहीं होता है, ठीक है? सेना में आपने जब जब खेला है लंबा, आप 1 या 2 के बाद जीते ही नहीं हो कभी। या तो फिर ट्रेविस हेड जैसा करो, और या तो फिर उमेश जो हमें पता है आपका डिफेंस अच्छा है, उस डिफेंस का प्रयोग करके फिर बाद में जब कंडीशन देती है, टेस्ट मैच की सिचुएशन देती है, तब मारो। ऐसा बेवकूफाना खेल के आप सिर्फ मस्खरे बन के रह जाओगे, क्योंकि आपकी क्लिपें वायरल करके आप हीरो नहीं बन सकते, ठीक है? और एक एक चीज मैं इसमें You बोल रहा need हूँ। to walk एमसीजी, the talk. You cannot just be a maskhara and then come out to bat and do मस्खरापंती है इसमें। सुनो उमेश भाई, एंड एमसीजी इफ वाला यू टेस्ट प्ले लाइक मैच, हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला भी गेम, आई कैन एक्सेप्ट इट, लेकिन फिर वो हाई रिस्क रिवॉर्ड में जब आप खेलो ना, तो फिर मैच अपने हाथ पे से निकाल के दे दो, वो आप नहीं कर पाते, वो भी आप नहीं कर पाते हो। और आप उमेश कंसिस्टेंट भाई, भी नहीं रहते हो वैसे, तो फिर एक वहां मिनट एक दोनों मिनट, जगह माच उठ जाती है। तो उमेश ये भाई इसका मेरा एमसीजी पॉइंट ये वाला, है ना। एक मिनट मयंक एमसीजी, भाई, एक एक मिनट मिनट। एक मिनट एक मिनट बोल लेना कुणाल, तुम एमसीजी वाला टेस्ट मैच था ना, दो, दूसरा टेस्ट मैच, दूसरा सेशन उसने आखिरी दिन का निकाला, दूसरा सेशन उसने निकाला आखिरी, क्योंकि हमको ड्रॉ करना है, बहन को करना है, तो मुंह उठा के ट्रेविस हेड की बॉल पे कैच क्यों देके गया अपनी ऐसी तैसी करवा के, वहां पे करवाता ना ड्रॉ। अरे तो मयंक भाई, आप फालतू में एक्सेजरेट इस बात को कर रहे हो ना कि अगर पंत नहीं मार रहा है तो कौन मार रहा है अरे अपनी तो टीम में? सबसे भाई सबसे तुम अगर मीडियोकर हो बैट्समैन है इस एक्सपीरियंस टीम प्लेयर, का, बेस्ट सबसे देखो प्लेयर हो, मीडियोकर यू कुणाल नीड भाई, टू बैट्समैन है। प्ले इसमें आउट द बात ये है, सिचुएशन। कुणाल भाई इसमें मैं मयंक भाई की साइड इसलिए लूंगा कि अगर पंत नहीं मार रहा है तो कोई और नहीं मार रहा, आपकी टेस्ट का बेस्ट किसको बोला जाता है? पंत को ही बोला जाता है ना पंत है अभी के करेंटली। टाइम पे। तो फिर अगर आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना पारी खेल के मां चुदानी की तरह आउट होगे, जो देख के इतना फालतू लगता है कि आईपीएल में भी ऐसे कोई आउट नहीं होता, तो फिर तो बोला जाएगा भाई कि उमेश या भाई तो आप जायसवाल, फिर, या पिछले तो फिर टेस्ट आप मैच में, ट्रेविस हेड जैसा खेलना शुरू करो, जब वो खेलता है तो मैच निकालता है, और कभी कभी लगता है सिंगल हैंडेडली निकाल दी वो इनिंग उसने, या तो वैसा खेलना शुरू करो, और या तो फिर अगर ऐसा ही खेलना है ना, तो अपना टाइम देख के मारो, थोड़ी जिम्मेदारी ले। और आप पहले फिर टेस्ट उमेश भाई टेस्ट में के भी बेस्ट जायसवाल नहीं है हो टेस्ट का सकते। बेस्ट। कोलकाता धोनी से वाले ने, अच्छा आपको, अगर आप धोनी ने अपने लिमिटेड करियर में भाई 74 पे 6 से मैच निकाल के दिए हैं ड्रॉ की तरफ, फिर आपको धोनी से बेटर कैसे बोला जाए? तब तो आ जाते हैं सब स्टैट लेके। और उमेश या भाई टेस्ट इंडिया का में नहीं, बेस्ट है। इंडिया के बाहर करा के दिया उसने, 74 पे 6 से मैच पूरा इनिंग बचा के दिए, तो ये उमेश भाई टेस्ट फैक्ट का है। बेस्ट है जायसवाल, यशस्वी जायसवाल है टेस्ट का बेस्ट है आज के दिन भाई, ना कि अरे पंत। राजीव और भाई एक ठीक मिनट है, एक मिनट जायसवाल है, उसके बाद पंत ठीक है है, ना। अच्छा रुक जाओ, वो नहीं, ये रिसेंट नॉन टेस्ट एंडिंग मैच है, बहस है, ठीक है, कोई किसी की उमेश भाई, ओपिनियन नहीं चेंज एक कर मिनट सकता, एक अपनी मिनट, दे सकते हो अरे तो दो। रिसेंट टेस्ट मैच हाँ है, मयंक भाई दे दो, फिर बाकियों के पास एक मिनट जाएंगे एक जी। मिनट, एक लाइन बोल रहा हूँ, रिसेंट टेस्ट मैच है कोलकाता वाले में, पहली पारी में ऋषभ पंत कैसे आउट होके गया है, उसके बाद भी अगर कोई यहाँ पे उसकी वो कर रहा है ना कि उसको कुछ मत बोलो, उसको ये कितनी बार सिचुएशन में ऐसे कर, अभी पिछले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में पीछे विकेट फेंक के गया वो, पिछले मैच में, किसी को याद हो तो। अरे मयंक भाई बोलो, अरे कोई आज दिक्कत ही नहीं फेंक है। के गया है अरे भाई, आज भी बोलो, तो विकेट फेंका ही। बोलने की बात पे नहीं बोल रहा था मयंक तो भाई, ठीक है ना, अगर मैं उस इतना बात पे सब बोल कुछ रहा देख था। के कुणाल भाई तुम्हारा थ्रेशोल्ड है कि वो अभी भी टेस्ट का है, ये नहीं मानते, तो ठीक है ना, लेट्स नॉट चेंज ईच अदर्स ओपिनियन, ठीक है।
अपने अपने थ्रेशोल्ड होते हैं, इट्स टेस्ट ओके। क्रिकेट में ना अच्छा सिचुएशन से निकालने पड़ते हैं। एज ए कैप्टन और एज ए वाइस कैप्टन तुम ऐसे शॉट नहीं खेल सकते। ठीक दिस है इज ठीक नॉट है, तो मयंक एक्सेप्टेबल। भाई आप भी कुणाल भाई की ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते। आप, उन्होंने बोला, आपकी अपनी अपनी दोनों की ओपिनियन है, तो भाई ओपिनियन चेंज नहीं होती ये किसी की, बकलोल कोई ने बात क्या नहीं। किया भाई? बकलोल ने कितने बनाए? 100 बनाए होंगे आज तो। हाँ माँ छक्के चुदानी के करने लेके तो बैठे हैं। 70 पे सुनो 7 बना के गया है गांडू। अब ये बताओ यार, ये जो कुलदीप नहीं सुनो, यादव ये बकल ग्रेट डिफेंडर केएल राहुल से ज्यादा बॉल खेल गया है अभी। इसकी ऐसी हाँ की स्वप्निल जैसी भाई, गेम। आप अपनी बात खत्म कर लो। राजीव भाई आपके पास आऊंगा, बस 2 ही हाथ रह गए। हाँ स्वप्निल भाई बोलो। कुलदीप यादव, राहुल, सुदर्शन, जुरैल, पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी और सुंदर इन सबसे ज्यादा बॉलें खेल चुका है अभी तक। मतलब इस पिच में तो कुछ नहीं है, यही लोग टट्टी हैं साले जो आउट हो गए ऊपर में। अरे बाउंसर पे यार ऐसी आउट हुए या सिलेक्शन स्पिन पे भी नहीं। तो क्या बोल। नहीं, ये प्रशांत भाई गंभीर पे बोले क्या? हाँ हाँ सब बोल देंगे, ठीक है। हर्ष भाई आप बोलिए, फिर राजीव भाई आप बोलिए। अरे मेरा बस एक ही सवाल है उमेश भाई और सबसे, कि भाई अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था अश्विन और रहाणे का, तो वहां पे रहाणे ने एक बात कही थी कि हर बैट्समैन की एक पोजीशन सेट होनी चाहिए टीम में। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में तो हमने भी यही देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में एक पोजीशन होती है सबकी, जैसे नंबर 3 पे पुजारा, 4 पे कोहली, 5 पे रहाणे, या उससे पहले ले लो तो द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण। तो एक पोजीशन फिक्स होती है। अब लास्ट टेस्ट मैच में नंबर 3 पे सुंदर खेल रहा है, आज नंबर 8 पे सुंदर आ गया। भाई आपकी टीम में इतना पागलपंती चल रहा है कि कोई भी नंबर 3 पे जाके मुंह उठा के चला जाएगा और कोई भी नंबर 8 पे खेल लेगा। तो भाई एक तो या तो फिक्स बैटिंग ऑर्डर नहीं है, ऊपर से आपका बैट्समैन का रोल क्लियर नहीं है। भाई मतलब नंबर 3 के बैट्समैन को एक अलग तरीके से बैटिंग करनी होती है और नंबर 5-6 के बैट्समैन को एक अलग तरीके का बैट्समैन होता है वो। मतलब नंबर 3 वाले को तो नया बॉल भी खेलना है कि वहां पे उसका डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। नंबर 5-6 वाले को स्पिन खेलना अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पे उमेश भाई मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि पिछले मैच में आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे खिला रहे हो, मतलब आप एज अ उसको डिफेंड, मतलब उसका अच्छा डिफेंस होगा तभी नंबर 3 पे खिला रहे होगे, और फास्ट बॉलर को खेल भी सकता है। आज आप उसको नंबर 8 पे खिला रहे हो, तो उसका क्या ये बताना चाह रहे हो कि भाई हमारी टीम की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कि हम नंबर 3 वाला बैट्समैन नंबर 8 पे खेल सकता है, नंबर 8 वाला नंबर 3 पे खेल सकता है? उमेश भाई। इसके पीछे मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ट्रांजिशन, देखिए ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन में ऐसा चलता है, ट्रांजिशन चल रहा है। पीजीटी के शुरुआत से ट्रांजिशन चल रहा है, तो ट्रांजिशन में एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन में पोजीशन चेंज होती है, और पोजीशन चेंज होती है तो खिलाड़ी बदलते रहते हैं, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचों में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि क्योंकि कोच भी कभी सास भी कभी बल्लेबाज बहू थी। वाह, नहीं, क्योंकि कोच भी कभी बल्लेबाज। अरे रामधारी तो उमेश सिंह। भाई, यहाँ पे आपके बात को सुन के रोहित शर्मा का एक डायलॉग है कि यहाँ पे रोहित शर्मा ने भी बोला था कि नंबर 1 नंबर 2 ओपनिंग वो किया, नंबर 3 विराट कोहली किया है सालों साल। हमने कभी ये चूतियापंती नहीं की है कि कभी नंबर 3 वाले को नंबर 8 पे भेज दिया और नंबर 8 वाले को ओपनर बना के खिलवा दिया हो। तो भाई आपने किसी वो ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा ने भी वो बतौले करके 0-3 ही हारे थे, तो क्या बोलूं मैं। अरे बस वो बात कह रहा हूँ भाई, किसी प्लेयर को इतनी सिलेक्ट कर हाँ, रहे तो हो तो नंबर। बकचोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कर लेते, रोहित शर्मा ने भी की थी और 0-3 हार गए थे, और ये बकचोदी ये भी कर रहे हैं, और ये भी 0-2 की भाई कगार पे है। ये हालांकि जो मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ 1-1 हो जाए। भाई वो 1-1 कैसे अच्छा होगा राजीव भाई? भाई, ड्रॉ हो हाँ सकता है ज्यादा से ज्यादा। मैं, अरे यार देखो तो सही यार, शुभम भाई भाई ने कल ट्वीट किया है। कल यहाँ पे ऐसे गधे लोग बैठे हैं भाई। वैसे राजीव भाई आपको बता दूं कि शुभम भाई ट्वीट कर चुके हैं कि इंडिया जो है बहुत बुरी हालत में है, और तब से कमबैक हो चुका है। आके देखना जी यहाँ पे ट्विटर पे, मैं राजीव। कह रहा था स्पेस में है तो बताऊंगा उसको। तो मैं क्या क्या कह रहा था कि क्या देखो कल भाई इतना डिफेंड, देखो हैंड साइड पर बहुत ऊपर दुनिया बात करती है। अगर बात करनी है ना टाइम पे बात करनी चाहिए पहली बात तो। कल ये पंत पहला ने इतने गंदे कैप्टन से की भाई, अंधे तो है नहीं कोई। अगर आँख खोल के किसी ने मैच देखा हो तो पता चल जाता। इतने घटिया लेवल के कैप्टन से इंडिया में मैंने देखी नहीं। सुमन गिल को भी देखा है। सुमन गिल वो जो नेवर दिस बैड अ कैप्टन है, कल उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या क्या कैसे बॉल ओवर चेंज करना है, कैसे फील्डिंग सेट करनी है। बोला जा रहा है कि ऊपर डाल, छक्का खा ले, छक्का खा ले, छक्का खा ले बोल के मार्को यान्सन ने 7 छक्के मार दिए। वो इतिहास में, ऑल टाइम इतिहास में उससे ज्यादा छक्का कोई खाया ही नहीं है। पर ऐसे तुम गधे को कैप्टन बना दोगे जिस भाई मैं थोड़ा सा राउंड रॉबिन करूंगा, तो बुरा मत मानना, बाद में आप आ जाइएगा, बुरा मत ऐसे मानिएगा। हाँ गधे राजीव। को कैप्टन बनाओगे ना तो तुम्हारा यही होगा। एक तो गधा तुम्हारा बैठे हुआ गौतम गंभीर नाम का कोचिंग में,
एक और गधे को बना दिया कैप्टन। भाई तुम लाओ भाई किसी सेंसिबल आदमी को। जायसवाल भले ही यंग तो यंग है। मतलब राजीव भाई आपका मेन पॉइंट है कप्तान की क्लूलेसनेस, जब दूसरी टीम खेले जा रही है और उसको पता नहीं चल रहा, यही बोल रहे बिल्कुल हैं ना? यार, या कल यार मुत्तुस्वामी एंड तो यंगस्टन खेल वेस्ट रहे थे। इंडीज में ने जब 350 रन बनाए थे तो यार गिल भी क्लूलेस ही दिख रहा था। ठीक है पर मैच जीत गया ना मैं इस बार। अब पता क्या है, इंग्लैंड में मैच हाँ जीतना 2 मैच। बिल्कुल, हाँ एंड रिजल्ट हो गया क्योंकि वेस्ट इंडीज का स्किल सेट हाँ, लेवल वो क्योंकि नहीं। पर इंग्लैंड फिर मैं इंग्लैंड में समझ भी रहा 2 हूँ मैच आप क्या जीता है कह रहे हो। वहां पे। वो बीच में बोलूंगा। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, कि गिल और पंत दोनों अपना पहले टेस्ट मैच में हगे ही हैं, ठीक है। और बात इतनी है कि गिल और पंत की उन- कप्तानियों पे आप चर्चाएं कर लें, लेकिन भाई जो है सूडो कैप्टन वो उसी तो पे मैं इस बार बात। पहले मैच का देखो, आप मैं मतलब हाँ, मेरे अपने मैं लिहाज अपना से बोलूंगा। मैं आप करने को आप स्वतंत्र बोलो हैं। या मैं अपना जी बोलता हूँ। गौतम गंभीर को तो ऐसा है ना कि मैं हमने कोई क्लीन शीट दिया हुआ है तो पिला जाता है। पर बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पंत हाँ, वो को तो ऋषभ आपने पंत को बोला क्या ही। क्लीन शीट क्यों मिलेगा भाई? किस बात पे उसको क्लीन शीट मिलना चाहिए? भाई जिसने कल लाइव में देखा नहीं नहीं, होगा, क्लीन चिट बिल्कुल नहीं है, क्लीन चिट तो कल बिल्कुल नहीं। जिसने स्टेप माइक की बातें सुनी होगी, कल जिसने कमेंट्री सुनी होगी, उसको मालूम है पंत से घटिया कैप्टन कोई देखा नहीं मैंने इंडिया के इतिहास में आज तक। गिल कितना खराब कैप्टन हो, वो इतना खराब नहीं लगा कभी मेरे को जितना पंत लग गया मेरे को एक आधे दिन में। भाई कल तुम यार येंसन है, मुत्तुस्वामी नहीं, क्या नाम है भाई, नहीं तो तुमने पूरा दिन निकलवा दिया। कल पूरा दिन निकलवा दिया। क्या कैप्टन थी उसकी? कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था। भाई अभी भी समय है। गिल तुम्हारा वाइस कैप्टन है ना, वाइस कैप्टन बदल दो अभी भी। ये बुड्ढे को कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाओ पंत को। और 2.5 साल का हो चुका है। 5 साल बाद मान लो गिल जाएगा तो कोई यंग आएगा ना, यंग को बनाओ वाइस कैप्टन, जायसवाल को बनाओ। ठीक है, देख लेंगे जायसवाल कैसा है कैसा नहीं है। ऐसे में तो बहुत बुरा ही हाल है आपका। लीडरशिप वैक्यूम तो है आपके क्रिकेट में। जायसवाल आपका वाइस कैप्टन होना चाहिए, पंत ना वाइस कैप्टन से लायक भी नहीं है। वो डिजर्व भी नहीं करता वाइस कैप्टन होना भी इस टीम का। और भाई जो बैटिंग का कह रहा था ना कि ये फ्लाइट फ्लाइट पिच है, भाई मैंने बोला था ये फ्लाइट पिच है ही नहीं। पिच अच्छी ठीक है, मतलब इतनी भी आसान नहीं बैटिंग जितनी तुम्हारी कैप्टन एंड तुम्हारे बॉलर ने दिखा दिया कि बहुत आसान है। नहीं था इतना इतना आसान। एंड जो लोग यहाँ गौतम गंभीर के को बाप बना के उसको डिफेंड करते थे, देख लो, तुमको ना क्रिकेट का सही नहीं मालूम। मुझे मालूम था कि गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट को बर्बाद करेगा, इसलिए मैं बोलता था कि इंडिया हारना चाहिए, ये सैक हो जाए। मुझे मालूम था इसकी क्या औकात है। जो लोग डिफेंड करते हैं ना, ये नेशनलिज्म के नाम पे, भाई नेशनलिज्म एक बहाना है। इनको अपने बाप को बचाना है। कोई ये नेशनलिस्ट नहीं है कि विश्व सेक्रेटरी को डिफेंड करने के लिए नेशनलिज्म का एजेंडा चलाया थे। भाई इनके पिताजी जो थे गौतम गंभीर, उनको डिफेंड करना था इन लोगों को। और कुछ नहीं था। अरे राजीव भाई, लाइन तो बड़ी मस्त बोली यार, नेशनलिज्म एक बहाना है, इनको अपना बाप बचाना है। वाह क्या बात है यार। हाँ सही बात है भाई। ठीक है हरप्रीत भाई, सच का बोलो आप। हाँ, सत श्री अकाल, राम राम उमेश भाई। यार रोज सुबह शुरू हो जाते हैं उमेश भाई। इन इस स्वप्निल ने ओ कल एक भाई बात नहीं, बोली थी परसों। ये सुनिए, मैं एक थैंक यू बोलूंगा। हाँ बोलो। गौतम गंभीर है नगरकर को थैंक यू भाई। डेली के डेली भाई 20-30 बैंकर देते हैं मेरे को भाई, अच्छा खासा डॉलर आता है मेरे बैंक में, तो ठीक है भाई, थैंक यू यार उसके लिए। अरे स्वैप अरे उमेश भाई, स्वप्निल से मेरा लगा था, इसने बोला था परसों, कहता मेरा नाम बदल देना अगर ये वॉशिंगटन सुंदर अगर 1 डाउन आ गया तो कहता मुझे इसकी औकात पता है गंभीर की। वो बैन के लोड़े ने एक मैच नहीं रुका यार अपने पे। वो एक मैच भाई, ये कितना दोगला है उमेश भाई, इस पे हद पार होगी। अभी सारे कोई डिफेंड कर रहा है, ट्रांजिशन चल रहा है, ये चल रहा है। यार दिमाग में एक चीज तो होती है उमेश भाई, मेरे जैसा अनपढ़ चूतिया वो भी एक चीज करता है, अगले दिन फिर से कर लेता है, क्या पता कुछ सही हो जाए। मतलब 3-4 बारी करके बाद में फेल करता है भी, छोड़ यार ये क्या करना, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ना फायदा आ रहा है, ना पैसे आ रहे, ना कुछ। ये मैच जो एक मैच पे वो करता है, दूसरे पे कुछ करता है भी। नहीं, अगर मेरे को वो नहीं समझ आ रहा भी, मतलब जैसे वो शायद दर्शन खेला था, वो सक्सेस हो गया था 87 पे। ये खेला, ये थोड़ा फेलियर हो गया, तो ना मतलब सक्सेस पे जा रहा है ना फेलियर पे जा रहा है, मतलब जा कहाँ रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इसका ट्रैक है क्या। इसीलिए तो कह रहे भी टेस्ट में कल एक बड़ा अच्छा वो मैंने इंटरव्यू देखी, तरुण कोहली भी है, उसने जो वुमेन्स का फील्डिंग कोच भी था वर्ल्ड कप में, उसने बोला भी मैं कोच बना तो मेरे को ना सीधा, मैंने जैसे अपनी क्रिकेट खत्म करी तो मेरे को कोचिंग का ऑफर आया भी कोचिंग कर ले, क्रिकेट में अभी तेरा स्कोप थोड़ा कम है। तो वो कहते पंजाब की तरफ से आया था उसको ऑफर। तो उन्होंने कहा तू सीधा कोच लगेगा बैटिंग का, कि कहता नहीं
पहले मुझे आप स्पॉन्सर करो। उसने खुद बोला पंजाब एसोसिएशन को भी आप मुझे स्पॉन्सर करो, मैं पहले कोचिंग के सारे लेवल पढ़ूंगा। वो अकेला पंजाब का ऐसा है जिसने 3 लेवल पूरे करे कोचिंग के, फिर वो पंजाब की कोचिंग में आया। ये मादरचोद गांडू, उसने खुद बोला, कहता मेरे को आती थी बैटिंग, अगर मेरे पास कोई विकेट कीपर आ जाए तो मैं क्या करूंगा, उसको क्या समझाऊंगा। अगर मेरे पास कोई बॉलर ही आ जाए थोड़ा ये बता दो तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मुंह सीधा थोड़ी रख के बैठा रहूंगा। इसने तो कोचिंग भी नहीं करी। मेंटोर बेंच वो थाला धोनी को बना दो भाई, वो तो उसका पर्सनैलिटी तो इससे अच्छी ही है यार, उसको कोच बना दो। तो ये इसके पास जीरो बॉल नॉलेज है, जीरो कुछ है यार। क्रिकेट खेलना उसने खुद बोला, वो इसी को पोचे भगो मार रहा था। अगर इसको आपको मतलब पता है तो वो इसी को मार रहा था भी तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तुम अच्छे प्लेयर हो, डजंट मैटर तुम अच्छे कोच हो। अच्छे कोच तुम तभी साबित होगे तुमने कुछ करा होगा, पीछे स्टडी करी होगी सारा भी, मतलब कैसे टीम शीट तैयार करनी है, कैसे तुम्हें बैलेंस बनाना है, कैसे तुम्हें पिचेस रीड करनी है, कैसे तुम्हें विकेट कीपर की टेक्निक अच्छी करनी है, कितनी दूर विकेट कीपर खड़ा करना है, क्या सारा मतलब मैनुअल बुक में जो होता है कोचिंग का। मैं जो इंडिया का कितना गंदा लेवल आ गया, जो मैं तो वो देख रहा हूँ पंजाब का जो कोच है, पंजाब वाला 3 लेवल पूरे करके फिर पंजाब का कोच बन रहा है। उसको इतनी अक्ल है, इंडिया में कोई अक्ल नहीं है यार। इंडिया हाईएस्ट बीसीसीआई इतने हाईएस्ट लेवल पे बैठा है, वो कोई नहीं देख रहा भी किसने मतलब इसके कोचिंग के मैनुअल कंप्लीट करे हैं कि नहीं करे। करने भी चाहिए, कोई ये है ही नहीं, ये रूल होना चाहिए ना कम से कम। प्रेसिडेंट मान लो भी ठीक है, वो ऐसे ही बन गया, वो क्रिकेटर है जो भी है, कोई चक्कर नहीं भी। और चेयरमैन का मान लिया भी वो कोटे पे आता है, कोई बात नहीं। उन्होंने क्रिकेट थोड़ी खेलना, उन्होंने प्लेयर थोड़ी खिलवाने हैं। उन्होंने बस थोड़ा फेवरिज्म कर सकते हैं, जैसे रोहित शर्मा का बोला था भी ये वर्ल्ड कप खेलेगा, वो फेवरिज्म इसी पे था क्योंकि उसका कुछ था पीछे। वर्ल्ड कप उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई थी, सारा कुछ 2023 वाला वर्ल्ड कप अच्छा था, इसलिए उसने बोल दिया था जय शाह ने भी ये खेलेगा 24, वो उसने जीत के भी दिखाया। लेकिन इसने तो यार पूरे मैच में प्लेयर खिलवाने होते हैं, सिलेक्ट करने होते हैं। सिलेक्टर का जितना मर्जी हो, लेकिन कोच का, कैप्टन का बड़ा होता है कि कौन सा प्लेयर टीम में लेना है कौन सा नहीं। तो ये किस बेसिस पे है? और अगर इसके बाद भी सैक नहीं होता तो फिर भाई जो आप लोग, आपको पता ही है, सारे कहते हैं एजेंडा बेस भी, मतलब वो बीजेपी के चक्कर में है, जो जिसके चक्कर में भी है ये, मतलब फिर सैक होना चाहिए। ऐसे जो टीम खराब होती, बेइज्जती पता कैसे होती है, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती है। आज अभी मैं मिलूंगा ना उधर जाके काम पे, मैं जब जाता था तो सीधे पाकिस्तानी बहुत काम करते इधर, उनको सीधा हम कहते थे जब उनकी टीम आती थी, भाईजान आज बड़ा नुकसान हो गया। वो क्या हो गया? आपकी टीम कुत्ते की तरह हार गई। तो आज वो करेंगे ऐसे जाके, जब मैं करूंगा ना तो आप वो कहेंगे जिसका बेंच नाम ही जिसका मुठ जिसका नाम है बेंच, उससे तुमने बीप गा लिया अपने मुंह पे। वो बेंच तुम्हारी गांड मार के चला गया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। क्या तुम चूतिया इंसान हो, सारे के सारे नल्ले इकट्ठे कर दिए बेंचो ना तुमसे। इनको ये कोई ये पॉइंट क्यों नहीं उठा रहा है? इनसे लंबी हाइट वाला फास्ट बॉलर खेला ही नहीं जा रहा। पिछली सीरीज स्पिनर पे हम आउट नहीं हो रहे, ज्यादा स्पिनर पे तो तुम चुद ही रहे हो। जो लंबा फास्ट बॉलर आ रहा है तुम्हारे बाउंसर मारता है तुम्हारे कंधे पे, मुंह पे, तुम्हारी गांड फट रही है। वो पिछला मैच वो क्या जो भी था, वो हैंडसम, पहले जेमिसन आया था इनका बाप बन के, जो 1-1 हुआ था, फिर लास्ट बार 3-0 पे वो हैंडसम हंक आया था, जो भी वो गांडू सा कितना सुंदर था वो तुम्हारी गांड मार के दिया। उसके स्टैट्स देखो स्पिनर से अच्छे, मतलब स्पिनर ऑब्वियसली 10-10 विकेट ले रहे थे, लेकिन उसके भी स्टैट्स बड़े टॉप नॉच थे यार। जब जब पार्टनरशिप बनी थी उसने गांड मारी थी तुम्हारी आके। पंत और सरफराज की पार्टनरशिप उसी ने तोड़ी थी। इधर भी जैनसन देख लो, उन्होंने रोबाडा नीचे बिठाया, उनको पता है इनकी लंबी हाइट पे इनकी गांड फटती है, वो लंबे बॉलर खिलाया, जैनसन खिला रहे हैं। तो जैनसन का कुछ रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, कुछ है भी नहीं, मतलब कुछ खास नहीं है वो। उनको पता है बाउंसर मारो, इनको पीछे रखो, ये डक करके आउट हो रहे हैं फास्ट बॉलर पे, तो जो लंबी हाइट वाले, तो इनकी गांड बढ़ रही है, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है पूरी यार। क्या बोले यार पूरा। ओके भाई। अरे बढ़िया था। अरे यार ये वो सेकंडम का आउट करो भाई, क्या खेला है, आउट करो उसको भाई, खत्म करो यार। जिल्लू सेक करो भाई, मुझे आज ही सेक करवाना है इस गौतम गंभीर को। आज ही इंडिया मैच आ जाए, ये कोबरा खेल के वो लौट जाए दोबारा से अरे मुझे भाई। एक लो भाई आज को लो। अरे भैया नहीं भाई, नहीं होगा यार, आपको पता है दोस्त बाद में साल बाद तो इसका टेस्ट मैच है, नहीं तो तब तक तो गांडू भूल भी जाएंगे। किसी ने पॉइंट बोल दिया ऐसी जो ऑलरेडी, अरे मेरे हारो चलो घर बैठो। अरे हरप्रीत भाई एक मिनट, मुझे यार एक सवाल पूछना था और एक गाली देनी थी कि ये करुण नायर भड़वा जो ट्वीट कर रहा है, ये दल्ला इंग्लैंड सीरीज लगवा के गया था, जहां सब रन बना रहे हैं वहां 1.50 मारा था उसने, साले ने लॉर्ड्स मैच की भी लगवा दी। अब ये ट्वीट कर रहा है। अब ऐसे भड़वा तो वापस आना नहीं चाहिए बुड्ढे को,
चाहे भले ये साई दूरदर्शन जो भी है, चलो उसको पसंद नहीं है मुझे, लेकिन उसको यंगस्टरों को चांस दो, ये बड़वा वापस नहीं आना चाहिए। और मुझे ये करुण पूछना नायर था, जो भी है, सुनो सुनो, जैसे मैं से बोलूंगा, करुण नायर जैसा भी है, वो साई सुदर्शन से एक बेटर बल्लेबाज है इंडियन कंडीशन में। अरे वो होना चाहिए सिलेक्शन। अरे साई सुदर्शन ने भी कुछ नहीं उखाड़ा है अरे अरे सिलेक्शन मैं होने के लिए उस टीम अरे में। मुझे दोनों पसंद नहीं राजीव भाई, लेकिन आप इस बुड्ढे में इन्वेस्ट करके क्या मिलेगा? दूसरे किसी को खिलाओ यार, चलो वो छोड़ो। और मुझे ये पूछना था कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो रेड्डी खेल रहा है, तो ये सब आईपीएल फ्रेंचाइजी का कोई कोटा तो नहीं चल रहा कि भाई हैदराबाद का कोई प्लेयर नहीं है तो एक लेना पड़ेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि ये क्या खेल रहा है? ना बॉलर है ना बैट्समैन है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए यार, ये कुणाल भाई और मयंक भाई, आप दोनों हो क्या? कुणाल भाई, मयंक भाई, तो गांड मरा रहे हो बहन चो, नए स्पीकर हाथ खड़े करके वो हिला रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे जैसे हो? मूसा भाई बोल रहे थे ना। नहीं, जो एक भी बार नहीं। अच्छा, वॉन्डरर वन भाई आप बोलिए, फिर डीटी भाई आप बोलिएगा। हाँ, तो क्या लौड़े के को होस्ट है बहन चो, एक गिल एक जी पंत। सॉरी हाँ बोलिए। जी। गिल पंत जैसे को होस्ट बनाए हुए हैं मैंने बहन चो, मैं गंभीर हूँ। हाँ, वॉन्डरर वॉन्डरर भाई आप बोलिए। जी उमेश राम भाई, राम। हाँ राम राम उमेश सर। अभी मैं सुन रहा था उमेश भाई, जो आप बोल रहे थे कि जैसे आज जो भी मतलब हुआ है, पिछले जो भी मैच जैसे भी आज मतलब मूव ऑन किया, उसमें अब कोच को आप क्या बोलोगे? उसमें बैट्समैन की गलती है, ठीक है उमेश भाई, वो चीज़ चलो वेल एंड गुड है, वैलिड है। आज बैट्समैन जो थे मतलब उनके जो ब्रेन फेड कर रहे थे वो लोग, वो लेजिट है बिल्कुल। बट उमेश भाई, आप एक और चीज भी तो देखोगे कि आपका जो बोर्ड है बीसीसीआई, जो आपकी क्रिकेटिंग बॉडी है इंडिया की, उसमें भी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि आपका जो फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और प्रोबेबली जो इंडिया का ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट कैप्टन है, विराट कोहली, जब वो आपको सजेस्ट करता है कि अगर आपको मतलब इंडिया में अगर आपको एक टेस्ट क्रिकेट का अच्छा कल्चर बनाना है, एक अच्छा वो एंटीसिपेशन क्रिएट करना है, एक हाइप बिल्डिंग करनी है, तो आपको 5 जो टेस्ट वेन्यू है वो सेंटर बना के आपको फिक्स कर देना चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, आप इंग्लैंड में जाओ, अगर कोई सी मार्की सीरीज हो रही है अगेंस्ट इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, वहां पे फिक्स है वो। लीड्स खेलेंगे, लॉर्ड्स खेलेंगे, बर्मिंघम खेलेंगे, मैनचेस्टर खेलेंगे, और एक और मैच वो हेडिंगली खेलेंगे। ये 5 वेन्यू फिक्स है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वहां पे भी सेम चीज है, ब्रिस्बेन खेलना है, पर्थ खेलना है, एमसीजी, एससीजी, और ये 4 वेन्यू फिक्स, और एक और वेन्यू में वो कर देते हैं, मतलब उनका रोटेशन चलता है। यहाँ पे उमेश भाई, आप ना इनका टेस्ट वेन्यू का कुछ फिक्स है कि कौन से हमारे टेस्ट वेन्यू फिक्स हुआ, हमारा मतलब मेन हमारा वो क्या है, हमारे एक मतलब एक वो बोलते हैं ना उमेश भाई कि एक अनकॉन्कर्ड जो वो है। रैंडमली आप असाइन कर देते हाँ, आप रैंडम असाइन करते हो, आपका कोई टेस्ट सेंटर नहीं है, आपका एक एक जो अनकॉन्कर टाइप से जो आपकी एक वेन्यू रहती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन थी, आपकी कोई वो वेन्यू आप बिल्ड नहीं होने दे रहे, आपको जो लेगेसी बिल्डिंग नहीं होने दे रहे, आपकी कोई ऐसी वेन्यू नहीं है जो जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली लगातार आपने एक लेगेसी क्रिएट कर ली है। इस वेन्यू पे आपको किसी ने नहीं हराया, वहां पे आप कंसिस्टेंटली मैच नहीं कराते हो। तो आपका उमेश भाई, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी में भी तो थोड़ा सा एरोगेंस है ना। वो किसी को भी ले आते हैं, टी20 की पैदाइश गौतम गंभीर, मेंटोरिंग कोटा, और एक और जो कोटा उनके साथ लगा है, आप सब जानते हैं, आप सबको पता है यहाँ पे और किस कोटे पे आए हैं। वो अगर क्रेडिट स्टील करके श्रेयस अय्यर का, जिसने केकेआर में काफी अच्छी कैप्टनसी करी, उसका पूरा क्रेडिट स्टील करके अगर ऐसे इंसान को कोच बनाते हो, और वो इंसान है उमेश भाई, जो 2023 और 22 में सूर्य कुमार यादव की टी20 बैटिंग देख के जिसको ऑर्गेजम आ गया, और जिसने ये ट्वीट कर दिया कि इसको टेस्ट क्रिकेट खिलाओ। अगर ऐसे इंसान को आप कोच बनाओगे, फिर ये वाले तो रिजल्ट तो फिर आएंगे ही सही ना। अगर आप किसी ऐसे इंसान का, जिसका क्रिकेटिंग नॉलेज आपको यहाँ पता चल रहा है, जो सूर्य कुमार यादव की टी20 बैटिंग देख के जिसको ऑर्गेजम आ जाए, वो अगर ये बोलने लग जाए कि नहीं इसको टेस्ट क्रिकेट में खिलाओ, तो फिर उससे पता चलता है कि आपका जो बोर्ड है वो भी एक नंबर का क्लाउन एक्ट कर रहा है यहाँ पे। और इनको इनके पसंद के सब लोग मिले, इनको पूरा कोचिंग जो डिपार्टमेंट है वो इनकी पसंद का, सबको ये लेके आया, मॉर्नी मॉर्कल को लेके आया, रायन टेन डेस्कार्टे को लेके आया, पूरा कोचिंग डिपार्टमेंट इनकी पसंद का आया। अभिषेक नायर को बीजीटी के बाद वो बना के उसको वो कर दिया, उसको उसके ऊपर वो डाल दिया कि हाँ इसकी गलती, इसको हटाओ। अब किसको करोगे? अभी ये टेस्ट सीरीज खत्म होगी, ओडीआई सीरीज आएगी, आप लोग जीत जाओगे, फिर टी20 सीरीज आएगी, लोग भूल जाएंगे, फिर आईपीएल हो जाएगा, फिर ये गौतम गंभीर फिर स्किप कर जाएगा। वो अब आप और हम लोग कितने भी बात कर ले, वो आपको भी पता है कि गौतम गंभीर नहीं जाएगा अभी उसमें। कोई मतलब कोई इफ एंड बट्स नहीं है। गौतम गंभीर यहाँ पे अगर व्हाइट वॉश होगा, उसके बाद भी टेस्ट क्रिकेट से उसको अभी भी वो सेक नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे।
देखो यार, पहली बात, अगर आपको किसी को सैक ही करवाना है तो बड़े अच्छे अच्छे विकल्प है हमारे पास। मोरनी मोरकल है, सितांशु कोटक है, जिन्होंने काफी अच्छा आके गॉक गॉक किया है, तो उनको निकाला जा सकता है। ऐसे पाले हुए हैं कि जब वो बोलते हैं ना सैक्रिफाइशल लैम्ब, ऐसे हैं हमारे पास कई कि बलि दे दो। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि विराट ने जो विराट कोहली को क्या पता है? विराट कोहली को क्या पता बीसीसीआई कैसे काम करती है? और सात भाई, जिस देश में 52 क्रिकेट स्टेडियम है, वहां आप 7 चुनिंदा करोगे, तो फिर पैसों की धांधली कैसे होगी बीसीसीआई का? बहन जो ऊपर से नीचे तक करप्शन कैसे होगा? फिर वो पीएम रिलीफ फंड में बहन चो डोनेशन कैसे होगी? तो विराट कोहली को क्या पता यार वो सब बारे में? है, वो सिर्फ टेस्ट खिलाड़ी है, टेस्ट खेलना जानता है, उसको क्या पता है ये सब बीसीसीआई का सिस्टम कैसे काम करता है? तो उसमें तो बिल्कुल मैं वो कहूंगा, 52 स्टेडियम है आपके पास, उसमें 7 चुन लो, तो फिर भाई उसमें भी उमेश भाई, आप अगर उमेश भाई सॉरी आपको कट करने के लिए, उसमें भी अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आप उसमें वेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ मैचेस होते हैं, उसमें भी अगर आप एक चीज ध्यान से देखना, वो भी आपकी कंट्री में जो अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल लैंडस्केप जो करंटली जो चलता है उसके हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है कि इस टाइम पे और इस मंथ में कंट्री का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस हिसाब से वेन्यू भी देते हैं। इसमें भी आप नॉर्थ वर्सेस साउथ आपको देखने को मिलेगा वेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में भी। और जो आप करप्शन बता रहे, करप्शन तो हो ही रहा है ना, करप्शन तो ऊपर से नीचे तक है। करप्शन आप अभी जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, हम आपको भी पता हो, मुझे पता है, सिर्फ नाम का सेक्रेटरी, क्रिकेट कौन चलाता है, इंडियन क्रिकेट कौन रन करता है, सबको पता है कौन करता है। जो आपने जितने भी बिठा रखे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, असली में बॉस आपको भी पता है और मुझे भी पता है कौन। और ये वही बॉस है जिन्होंने सौरव गांगुली को लैम्प बना के, जो असली विराट कोहली को, जो आज तक लोग सौरव गांगुली को पीछे उसके पीछे पड़े हुए हैं, बट रियल जो कल्प्रिट था उसमें विराट कोहली को, पूरा वो जो विराट कोहली के अगेंस्ट जो स्मीयर कैंपेन चला था वो उसी इंसान ने चलवाया, जो कोने में खड़े होकर अब जो सबसे बड़ा आईसीसी का हेड बना हुआ है, कैसे मेन पता उसी का तुमको? हाथ था। भाई मैंने तो ये नोटिस किया, जैसा ने हमेशा सपोर्ट किया कोहली को भी, रोहित शर्मा को भी, जब तक वो बोर्ड में था उसने बहुत सपोर्ट किया दोनों को। तो भाई कोई यहाँ पे ये डिमांड बात नहीं किया, बताएगा मेरे झूठ को? बोलता अरे था वो। नहीं चलो यार आपको नहीं पता, राजीव पर भाई। मुझे लगता नहीं है नहीं, नहीं वो नहीं बहुत ठीक है। किया है। और राजीव भाई, आप अगेन अगेन छोड़ दो। इन्होंने, इनका मेन मुद्दा यार, देखो बात ये है कि क्या नाम है, वॉन्डरर भाई, वो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी क्रिकेट का इंडिया में प्रायोरिटी इज उमेश पे आवाज गई। नेवर। बीसीसीआई की प्रायोरिटी क्रिकेट की भलाई नहीं है। ये साथ साथ अगर क्रिकेट अच्छा हो जाए तो हो जाए, कोई तुक्के से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बीसीसीआई की प्रायोरिटी है पैसे कमाना। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, राइजिंग स्टार खेलेंगे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपने साथ रखेंगे, वो उसके लिए रंडी की तरह नाच भी सकते हैं। तो बीसीसीआई से कोई अपेक्षा मत करिए। 7 टेस्ट वेन्यू वाला वो ठीक था, मुझे इतना बेटर भी नहीं लगता वो सॉल्यूशन, लेकिन ठीक था, ट्राई किया जा सकता है कुछ नया। पर वो प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि फिर बाद में बाकी स्टेडियम वाले भी रोते, जो जो थोक के भाव में हर हर स्टेट में 2 स्टेडियम बन जाते हैं, फिर उनका बखान होता है, फिर बेंच उनमें घासें उग जाती हैं, तो वो सब भी जाता है, पैसा कहीं तो ये जाएगा 5 ना। मैच के वेन्यू से है क्या? मतलब वेन्यू को वैसे मैच है कि साउथ अफ्रीका को भी वेन्यू मिला ना? अरे बाबा, वो किसी और चीज से कह रहे, इससे रिलेटेड नहीं कह रहे हैं, छोड़ो। एंड भाई जैसा डीटी भाई, भाई, एक चीज मैं बोलूंगा, जैसा अच्छा था कोई माने ना माने। जैसा जी जी। जैसा पॉलिटिशियन है, ठीक है, उसने पॉलिटिक्स की है, तो 2 बार झूठ आके बोल के गया है, और दिखाया है उसने कि बहुत बड़ा है भाई, कंधे पे बंदूक चलो रख के की उसी ने होगी, पर चलाई उसने थी। बहुत अच्छा काम किया है बीसीसीआई में कि उसने उसके समय पे इंडियन क्रिकेट अच्छा भाई चल आप रहा था, ये जो भी मानना होगा। वो वो आपका ओपिनियन है ना, आपका जो भाई ओपिनियन है फैक्ट मैं से उसको भाई रिस्पेक्ट मैं करता हूँ और बताता हूँ, मैं दो हाँ, दो आईसीसी टूर्नामेंट जीते उसने इंडिया उस होते उसकी टेन्योर में इंडिया नहीं ने। तो हाँ राजीव भाई, बट ठीक है ना, वो आपका ओपिनियन है, अच्छी बात है, ठीक है, जो मेरा ओपिनियन है वो अरे मेरा तो मैं ओपिनियन है, ऐसे आप तो फैक्ट दे रहा हूँ उसको ना राजीव अपने डिसएग्री उसको नहीं भाई, करा बैक करने ऐसे के तो लिए। राजीव भाई ठीक है, ठीक है। नहीं श्रीनिवास नहीं के उमेश हाँ भाई, भाई, उमेश ठीक भाई है, ठीक है, वो उमेश हमारी उमेश हमारी भाई वो डिस्कशन का टॉपिक कुछ और था, छोड़ो। डीटी भाई बोले, डीटी भाई पहले नए स्पीकर हैं, बोलिए भाई। यार मेरे ना 2-3 पॉइंट है। एक तो क्या है जी कि भाई। ये जो टीम है ना, हमारी जो टीम सिलेक्शन है, इसमें 5 बैट्समैन है, 3 बॉलर है ना। ये हम टेस्ट मैच खेलने आए हैं। ये पता नहीं कहाँ से फालतू में ऑलराउंडर लेके खेलने शुरू हो गए टेस्ट मैच। 3-4 ऑलराउंडर खेलते हैं, जरूरत ही नहीं होती यार। मैक्सिमम एक खेल रखो, एट मैक्स 2 रख लेते हैं लोग। पहले लोग इंडिया खेलने आते थे तो फट जाती थी कि यार बहुत, या तो हराएंगे या तो थका देंगे। 1-2 मैच खेल के ना उनकी फट जाती थी। लास्ट के 3 मैच, 5 की सीरीज होती, 30 3 तो थक के हार जाते थे। यहाँ तो ये अजीब सा है। अब ये पता नहीं क्या ये रेड्डी पहले क्या होता था, छठे नंबर पे जो बैट्समैन होता था ना, वो ऐसा बैट्समैन होता था जो पूरा जो मैच थक जाते थे लोग, तब वो खेलना शुरू करता था।
हमारे छठे पे आते हैं जडेजा साहब, सातवें पे आते हैं रेड्डी। सबसे बढ़िया जो बैट्समैन लगा है पिछले एक आध साल से, वो लगा है सुंदर, जो देख के लगता है कि आउट नहीं होगा। और सेकंड मुझे लग रहा है ये साउथ अफ्रीका वाले क्या कर रहे हैं यार, 120 पे 135 पे तुमने 6 कर दिए हैं, चला ए, दबो चलो, पूरा फील्ड खोल के मैच हमको को थकाए जा रहे हैं। हमको ये बताओ, कहाँ उमेश भाई है कि नहीं है, कहाँ है? हमको ये यही है बताओ यही है यही कि पे। लंच ब्रेक हुआ है तो ये जो मैच में जो चुदक्कड़ मची है, जो हमने किया हरा है शॉर्ट बॉल के ऊपर, ये दिखाना चाहिए कि दिखा रहे हैं कि केएल राहुल कैप्टन बन गए हैं ओडीआई ओडीआई सीरीज का प्रोमो चल रहा है, देख रहे हो इतने हरामी डिस्ट्रैक्शन करना है भाई फैंस का, फैंस को डिस्ट्रैक्ट करना ग्रुप है आज। मतलब अभी अभी जस्ट इनिंग खत्म हुई है, सेशन वो हुआ है, लंच हुआ है, ब्रेक हुआ है, साले ओडीआई सीरीज की वो दिखा रहे हैं, हाथू टाना बॉलिंग कर रहा है, विकेट ले रहा है, अबे चूतिया हो तो क्या भाई तुम ये तो? मुफा जैसे लोग पागल बना रहे हैं, स्टार वाले पागल बना रहे हैं तुम लोगों को, वो कहे कि उड़ गया देखो अरे भाई, क्यों केएल देखो राहुल उड़ गया।